नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। ईरान का पलटवार, मिडिल ईस्ट के 5 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले। अमेरिकी राजनीति को बड़ा झटका, ट्रंप के करीबी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का हुआ निधन। ओमान तट के पास कमर्शियल शिप पर हमला, 11 में से 10 भारतीयों को सुरक्षित बचाया, एक लापता। विश्व कप में अर्जेंटीना का जलवा, स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। ट्विशा शर्मा केस में एम्स की नई रिपोर्ट, जिम्नास्टिक बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने बड़ा जवाबी हमला किया है। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की थी। इसी बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक बंद करने का ऐलान भी किया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने पहले बयान में कहा कि पिता और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। मिडिल ईस्ट का यह टकराव अब पूरी दुनिया की चिंता का विषय बन गया है। रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी रहे सीनेटर लिंडसे ग्राहम का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ग्राहम पिछले 2 दशकों से अधिक समय तक साउथ कैरोलिना का अमेरिकी सीनेट में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा न्यायिक मामलों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। निधन से ठीक एक दिन पहले वे यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर रूस यूक्रेन युद्ध और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा कर रहे थे। हाल के दिनों में वे रूस पर नए प्रतिबंधों की रणनीति तैयार करने में भी सक्रिय रहे हैं। उनके निधन को अमेरिकी राजनीति और रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के बाद भारत सरकार अब अलर्ट मोड पर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अभी भी लापता है। भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकार ने सभी पक्षों से संयम बरतने और समुद्री आवाजाही को सुरक्षित बनाए जाने की अपील की है। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल व्यापार का अहम मार्ग है, इसलिए इस घटना पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मैच का फैसला अतिरिक्त समय में हुआ, जहां अर्जेंटीना ने 2 शानदार गोल दागकर जीत अपने नाम की। शुरुआत में एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने मेसी के कॉर्नर पर शानदार हेडर से टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे हाफ में डैन एंडोए ने गोल कर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना ने दमदार वापसी करते हुए 2 और गोल दाग दिए। स्विट्जरलैंड को 70वें मिनट में ब्रिल एम्बेलो के रेड कार्ड का भी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि मेसी गोल नहीं कर सके, लेकिन उनकी कप्तानी और शानदार पासिंग टीम की जीत में अहम रही। अब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना की टक्कर इंग्लैंड से होगी, जिस पर पूरी दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजर टिकी हुई है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच को नया आधार मिला है। दिल्ली एम्स के मेडिकल बोर्ड ने अपनी दूसरी फोरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। रिपोर्ट में फंदे के रूप में इस्तेमाल हुई जिम्नास्टिक बेल्ट पर स्किन टिश्यू मिलने की पुष्टि की गई है। जांच में यह टिश्यू ट्विशा की गर्दन पर मिले चोट के निशानों से मेल खाते बताए गए हैं। एम्स के विशेषज्ञों ने करीब 1 महीने तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधों के अध्ययन करने के बाद अपनी वैज्ञानिक राय तैयार की है। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट सीबीआई की जांच को और मजबूत करेगी। वहीं ट्विशा के परिवार ने एक बार फिर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग दोहराई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मौसम ने अचानक विकराल रूप ले लिया। महज 1 घंटे के भीतर 2 जगहों पर बादल फटने से पहलगांव और शांगस इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। तेज बहाव के कारण कई घरों, होटलों, खेतों और सेब के बागों में पानी भर गया, जबकि कई सड़कें मलबे से बंद हो गई। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर लगातार काम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी नालों और पहाड़ी क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। पर्यटन के लिए मशहूर पहलगांव में इस घटना के बाद पर्यटक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।